अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं मोहम्मद इमरान सरफराज आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है मलिक हसन साहब और रवेज़ खालिद साहब, और आज इनसे हम पूछेंगे कि बहरिया के क्या हालात है, इस टाइम मार्केट की क्या कंडीशन है, आगे आने वाला जो टाइम है वो बहरिया की जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो कैसी होगी, और कोई शरह सूद में कमी और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस वगैरह कम होने थे, इन सारों के बारे में आज हम जानेंगे इन दोनों भाइयों से। और इसमें आपके साथ कुछ हम लोग जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स है उसकी भी डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पे इस टाइम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कि हाई राइज में करनी चाहिए या प्लॉट्स में करनी चाहिए। तो इन सब के बारे में जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम रवेश भाई, अस्सलाम वालेकुम मलिक हसन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई, आप ठीक हैं? सर शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले मलिक साहब आप बताइएगा, बैंकों में जो शरह सूद कम हो रही है और जो ये गवर्नमेंट के जो कह रहे थे ये टैक्स कम होंगे, इसके बारे में क्या अपडेट है सर? इमरान भाई, मैंने आप लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी। इंशाल्लाह ताला हम बस मार्च में एक बहुत बड़ी खुशखबरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शरह सूद मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये सिंगल डिजिट पे आ रही है। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि जो अभी हमारी इकोनॉमी की जो अगर हम बात करें हालात जो नजर आ रहे हैं, उसमें आप ये देखें कि हमारा मुल्क बड़ा तरक्की की तरफ गामजन है अल्हम्दुलिल्लाह, और रियल एस्टेट सेक्टर को अगर देखा जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त बूम की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे हाई राइज का टाइम आया हुआ है। हर जगह पे हाई राइज बिल्डिंग्स और वर्टिकल्स में जो है ना डेवलपमेंट हो रही है, और कमर्शियल्स में जो है ना इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। सही। अच्छा मलिक साहब, जो मुझे ये भी बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि प्रॉपर्टी टैक्स ये कम करेंगे, इसका इन्होंने कोई नोटिस वगैरह भी जारी किया था कि एक प्रॉपर टीम बन रही है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे इसके बारे में भी आप हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा सा अपडेट करेंगे, ये क्या? जी जी बिल्कुल। इसमें ये है इमरान भाई कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सारे मेरा ख्याल मीडिया पे भी उन्होंने खबर चलाई है, एक कमेटी बनी है कैबिनेट की, कैबिनेट डिवीजन ने बल्कि एक मिनिस्ट्री बना दी है खास स्पेशल इस पे ना, और आहत चीमा साहब उसके फेडरल मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उन्होंने इंशाल्लाह आफ्टर ईद एक बड़ी जो है ना सरप्राइजिंग न्यूज़ देनी है प्रॉपर्टीज के रिलेटेड टैक्सेस के हवाले से, क्योंकि इन्होंने एक पूरा जो है ना कैबिनेट डिवीजन ने एक अपना पॉलिसी बनाई हुई है इसको डाउन करने के लिए टैक्सेस को। इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये ईद के बाद मार्च में, एंड ऑफ मार्च और आफ्टर ईद, ये जैसे ही गवर्नमेंट अनाउंस करेगी टैक्सेस की जो पॉलिसीज है, क्योंकि इन्होंने टैक्स कम करने हैं और रियल एस्टेट सेक्टर को बूम करना है, सही, ये सारी एक्टिविटी चल रही है। सही। तो रवेश भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप 2025 को कैसा देखते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो प्लॉट्स में करना चाहिए, हाई राइज में करना चाहिए, तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? इमरान भाई, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारे इन्वेस्टर क्लाइंट्स भी जानते हैं कि अभी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा स्लो हुई हुई थी। पिछले आप 1 डेढ़ 2 साल का एनालिसिस निकालें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, लेकिन जैसे ही 2025 स्टार्ट हुआ है तो चीज़ों में आपने भी नोट किया होगा और बाकी भी लोगों ने नोट किया होगा, कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई है। अब ये बेहतरी की तरफ डायरेक्शन इसकी स्टार्ट हो गई है, जो कि मेरे ख्याल में स्लोली ये बेहतरी की तरफ ही जाएंगी चीजें। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देखें अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है ना, ये बाइंग टाइम है। जब चीजें कम प्राइस में होती हैं या स्लो होती है ना, उस टाइम पे बाइंग टाइम का प्राइस होता है, और जब मार्केट बूम पे चल रही होती है ना, तब जिन इन्वेस्टर्स ने, जिन क्लाइंट्स ने होल्डिंग की होती है जस्ट फॉर प्रॉफिट टेकिंग पर्पस या इन्वेस्टमेंट की होती है, उनको वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अभी ये बेस्ट टाइम है बाइंग का। अब ये रिक्वायरमेंट आ जाती है, कुछ क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि हमें प्लॉट्स चाहिए, उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है कि हमने इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है, हमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो प्लॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जैसे ओवरसीज होते हैं, उनकी प्रेफरेंस होती है हम कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, जिसमें टाइम टू टाइम गेन भी आए, या रेंटल इनकम को एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ अपार्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है इस टाइम पे हाई राइज में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं, बहुत अच्छे डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें आप बहरिया में भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाती है। अलवाइज टावर बन रहा है, इसके अलावा एसक्यू सिग्नेचर लिविंग का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है।
प्राइसेस बहुत रीजनेबल है। अब इन प्रोजेक्ट्स का अगर आप प्राइसेस वाइज कंपैरिजन करें ना, तो यही अगर मार्केट थोड़ी बेहतर होती, तेज होती, तो इनकी प्राइसेस बनती थी 25,000 से 30,000 रुपए पर स्क्वायर फुट अपार्टमेंट्स की। लेकिन अभी ये चल रही है ऑलमोस्ट 17,000 से 20,000 के दरमियान ये वेरी कर रही है प्राइसेस। तो ये बहुत अच्छा टाइम है मेरे ख्याल में बाइंग का। इसी तरीके से कमर्शियल की ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। बहरिया में कुछ डील्स आई हुई हैं जो कि ओपन फॉर्म्स हैं और रीजनेबल प्राइस में है। यही मार्केट तेज हो तो आपको पता है बहरिया में जैसी कोई डील आती है उस पे 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख हॉर्न चलना शुरू हो जाता है। पता भी नहीं चलता और कब उसकी प्राइसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाती है। तो ये रवेश भाई, इसमें एक चीज ये भी बताइएगा कि जैसे अब बैरियर टाउन का है, बैरियर टाउन की तो वैसे भी कुछ प्राइजेस जो हैं अगर देखा जाए इसकी अमेनिटीज की वजह से, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि बैरियर की इतनी प्राइजेस क्यों, यानी कि थोड़ी सी हाई है। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा क्योंकि इस टाइम जो रेट चल रहे हैं, तो इसमें बैरियर क्या ऐसी अमेनिटीज दे रहा है और क्या ऐसी सराउंडिंग में अमेनिटीज दे रही है। अगर कोई क्लाइंट आ जाता है वो कहता है मेरा बजट नहीं है बैरियर वाला, तो मैं कम बजट में जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे अमेनिटीज भी ऐसी मिले, तो आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, और बल्कि आपके इस क्वेश्चन से हमारे क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को भी ये चीज क्लियर हो जाएगी जिनको लगता है ना बहरिया में प्राइसेस ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही। बहरिया की प्राइसेस बहुत ज्यादा रीजनेबल है। आप किसी भी सराउंडिंग की सोसाइटी से आप इसको कंपैरिजन कर लें, या इवन आप कोई जिसको कहते हैं ना विलेज साइड के एरियाज को भी कंपैरिजन कर लें जो लाहौर में लगते हैं, तो प्राइसेस उस लिहाज से भी बहरिया की बहुत रीजनेबल है। आप किसी भी सोसाइटी से, लेट सपोज अच्छी सोसाइटीज में जो नाम आता है टॉप ऑफ द लाइन डीएचए की प्राइसेस से आप कंपैरिजन कर लें, लेक सिटी से कर लें, तहार टाउन से कर लें, या आप किसी जौहर टाउन, इकबाल टाउन की प्रॉपर्टी से भी अगर आप कंपैरिजन कर लें, तो बहरिया की प्राइसेस अभी भी बहुत रीजनेबल है। और उसके साथ साथ आपको जो बहरिया टाउन में अम्यूनिटीज मिलती हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलती। किसी भी सोसाइटी में आपको ये अम्यूनिटीज नहीं मिलती। बहुत बड़े पार्क्स हैं, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाए गए हैं, इसके अलावा मस्जिदें बहुत खूबसूरत बनाई गई हैं। और बहरिया में अगर आप बात करें तो आईफल टावर एक बहुत अच्छा विजिटिंग प्लेस है जहाँ पे बहुत सारा फुट फ्लो रहता है, लोग आते हैं, इसको लाइक करते हैं। और तमाम तर ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें आप मैकडोनल्ड्स, KFC, हार्डीज, बंदुहा, तमाम तरह रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। हर तरह की आपको फैसिलिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, सिनेमा, एवरीथिंग आपको इस सोसाइटी में मिल जाती है कि आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रहती। कंप्लीट लाइफस्टाइल आपको यहाँ पे मिलता है। तो उस अम्यूनिटीज के साथ जो प्राइसेस हैं मेरे ख्याल में तो बहुत रिजनेबल है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपकी बात को थोड़ा सा रवीश भाई जो आपकी बात के साथ इत्तेफाक करूंगा कि आप देखिए जितने बड़े स्कूल्स के ब्रांड हैं, खास तौर पे जी, जितने बड़े हमारे जो ब्रांड्स हैं, फूड ब्रांड्स हैं, जितने बड़े हमारे इंटरनेशनल क्लॉथिंग के ब्रांड्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी में सारे आ चुके हैं। आप ये देखें कि जैसे रवीश भाई ने बताया है कि अच्छा, इसमें एक चीज और है, मैं एक चीज ऐड करूंगा जी जी, कि अगर हमारे पास कोई इसके आता है लो बजट इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई इन्वेस्टर आता है या एंड यूजर क्लाइंट आता है, बैरिया के साथ हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्लस पॉइंट है कि इसके साथ दूसरी सोसाइटीज भी मौजूद हैं। सही। जैसे कि बैरिया के साथ इंटरकनेक्टिंग है रिंग रोड के साथ अड्डा प्लॉट है। आपको पता है अड्डा प्लॉट जो है कितना बड़ा जो है ना, वो रिंग रोड का जंक्शन बना हुआ है, बिजिएस्ट रोड है, बिजिएस्ट रोड है, और बिल्कुल एक वो जंक्शन बना हुआ है, मैं उसको कहूंगा जंक्शन है। अच्छा, उसके साथ एक मैं इमरान भाई आपको चीज बताता चलूं कि अड्डा प्लॉट और बैरिया के साथ उसको बेसिकली वो पुराना नाम उसका तारुदिल रोड है, नया नाम उसका बैरिया रोड है। सही। वहां पर एक बड़ा ग्रैंड किस्म का एक जो है ना प्रोजेक्ट आ रहा है, बल्कि लॉन्च हो गया उसका अल्हम्दुलिल्लाह, और वो एक बहुत ही बड़े डेवलपर हैं जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। अमाना डेवलपर्स के नाम पे उनका प्रोजेक्ट है। मॉल्टन लिंक रोड के ऊपर अमाना मॉल आपने देखा होगा। जी जी। मैं आपके एक चीज बताता चलूं, उनका एक बहुत जबरदस्त वहां पे प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, और वो एक फर्स्ट टाइम रेजिडेंशियल कम्युनिटी बिल्ड करने जा रहे हैं। बड़ा ग्रैंड और लग्जरी जो है ना रेजिडेंशियल टावर बना रहे हैं। वो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर 6 टावर बना रहे हैं माशाल्लाह। और इमरान भाई वो जो 6 टावर है वो बेसिकली प्रॉपर रेजिडेंशियल टावर है। फर्स्ट टाइम लाहौर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जहां पर एक प्रॉपर रेजिडेंशियल कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं टावर की सूरत में, यानी कि वो प्योर रेजिडेंशियल टावर है। वो एक ही गेटेड कम्युनिटी के अंदर 6 टावर हैं जिसमें उन्होंने स्टूडियो अपार्टमेंट्स 1 बेड और 2 बेड जो है ना उन्होंने साइजेस की कैटेगरी रखी हुई है, ठीक है। और अगर उसकी हम अमेनिटीज की बात करें तो आप मॉल्टन लिंक रोड पे उनका अमाना मॉल आपने विजिट किया होगा,
उसके जो टॉप फ्लोर पे अमेनिटीज हैं वो सारी अमेनिटीज अपने इस टावर में दे रहे हैं। जबरदस्त। क्योंकि वो एक बहुत ग्रैंड ग्रुप है और जो है अमाना ग्रुप, उनका ह्यूज किस्म के बिजनेस है पूरी दुनिया के अंदर, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उनका जो विजन है, मैंने उनका जो है ये जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी, बल्कि हम इकट्ठे थे, मैं और अजीज भाई, हमने वो अटेंड की है। जो उनके चेयरमैन साहब हैं, जो उनका विजन है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। प्रॉपर एक बिजनेसमैन, प्लस देखें अब बचेगा वही जो डिलीवरी देगा। जैसे रवेज भाई ने पहले बताया कि टाउन के अंदर, बैरिया टाउन के अंदर जो बड़े बड़े ग्रुप्स बैठे हुए हैं, इन्होंने जैसे नाम लिया अलवाइस, उन्होंने डिलीवरी दी, ठीक है। फिर उन्होंने नाम लिया एसक्यू सिग्नेचर लिविंग, इसके डेवलपर अली से क्लाइंट डेवलपर है, उन्होंने यहाँ पे एसक्यू 99 की डिलीवरी दी, ठीक है ना जी। अब टाइम इमरान भाई वही है कि जिसके पास डिलीवरी है, जो डिलीवर करेगा वही यहाँ पर जो है ना सर्वाइव करेगा। उसमें सबसे बड़ी बात है जो एंड यूजर है वो है क्लाइंट हमारे, हमने उनको सिक्योर करना जी। और सबसे जो प्लस पॉइंट है वो है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए इन्वेस्टर, अरवेज भाई आप क्या, मेरा ख्याल आपको तो हमारे मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप जो है ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बल्कि आपने बड़ी अच्छी बात की, जो अमाना रेजिडेंशियल टावर्स हैं ये बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट है। वेल नोन डेवलपर्स हैं, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना भी चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं, नूर भी वेरी सून डिलीवर होने वाला है। और उस लिहाज से जो अमाना रेजिडेंशियल टावर की इन्होंने प्राइसेस निकाली है वो बहुत रीजनेबल है, जो कि अभी मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जैसे ही थोड़ी बहुत टाइम गुजरेगा, मार्केट बेहतर होगी, तो इसकी भी प्राइसेस जो हैं वो 18,000 20,000 तक पहुंच जाएंगी। लेकिन अभी ऑलमोस्ट ये 13 से 14,000 रुपए स्क्वायर फुट में आप ऑप्शन इसकी बाय कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छा ऑप्शन है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। और इस तरह की भी 2-4 और ऑप्शंस हैं जिनमें अच्छी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। जो क्लाइंट्स अभी चाहते हैं कि इस टाइम पे अच्छी प्रॉपर्टी बाय करें जिसका इन फ्यूचर उनको अच्छा रेंटल इनकम भी मिले और उनकी इन्वेस्टमेंट में गेन आए, तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शंस हैं। अच्छा, इसमें मलिक साहब और रवेश भाई आप दोनों से एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है। एक बंदा आता है हमारे पास, वो कहता है मुझे बहरिया में हमें प्लॉट चाहिए, ठीक है, हम बहरिया के प्लॉट दिखाते हैं, लेकिन वो साथ कहता है कि मुझे बहरिया की सराउंडिंग में भी कोई ऐसी सोसाइटीज बताएं कि जहां पे मैं रह के भी, यानी बहरिया की अमेनिटीज में जो उस सोसाइटी की तो होंगी, ठीक है, उस सोसाइटी की तो अमेनिटीज होंगी जहाँ पे वो कहता है मुझे स्कूल भी पास मिले, मुझे हॉस्पिटल भी पास मिले, मुझे कमर्शियल मार्केट्स भी पास मिले, सारा कुछ। तो आप बहरिया के साथ सराउंडिंग सोसाइटीज में क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, चाहे वो प्लॉट्स हों, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों, कमर्शियल हों या हाई राइज हो? इमरान भाई अगर मैं आपको अपनी ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब पे कि इस लाहौर शहर बहरिया टाउन वाहद सोसाइटी है जिसकी सराउंडिंग में बेतहाशा सोसाइटी, ठीक है। जैसा कि आप EME से टूवर्ड्स अगर नहर वाली बात करें, बहरिया में आए तो सुखचैन गार्डन है जो टॉप सोसाइटी, सारी सोसाइटी टॉप। कनाल गार्डन है, ठीक है। अगर हम प्राइस की बात करें, कनाल गार्डन जो सोसाइटी है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सारी ऑन ग्राउंड है और सारी ही डिलीवर, सही। सुखचैन सोसाइटी सारी डिलीवर है, ठीक है। मेन कनाल इनकी अप्रोच है। उससे अगर हम चले जाएं शाहकाम ब्रिज के पास जो उन्होंने ओवरहेड बनाया है, उसके साथ बिल्कुल मेरा हाल 1 से 1.5 मिनट की ड्राइव पे मेन मुल्तान रोड, वहां पर अली हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे एक प्रोजेक्ट आया था लास्ट 5 ईयर से, सारी डिलीवर है। और जो उन्होंने नए ब्लॉक काटे हैं अपने, बड़ा तेजी से डेवलपमेंट वहां पे चल रही है। मेन मुल्तान रोड मोलनवाल स्टॉप के ऊपर वो सोसाइटी वाक़या है, सही। और अगर उसकी हम प्राइस की बात करें कंपैरिजन टू बहरिया, देखिए जिसने कनाल गार्डन में रहना है या सुखचैन में रहना है या अली हाउसिंग में रहना है, ठीक है मान ली, उसने सारी एमेनिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय करनी है बहरिया टाउन की, सही। ठोकर से लेके बहरिया, बल्कि ठोकर से लेके मांगा मंडी तक जितनी सोसाइटीज हैं, वो शाह कनाल रोड की हो या मुल्तान रोड की हो, वो सारी एमेनिटीज और सारा कमर्शियल एंजॉय करते हैं बहरिया टाउन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, सही। बच्चों ने आना है, किड्स प्ले एरिया, यहाँ पे पार्क्स हैं, मस्जिद हैं, स्कूल्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, सारा लोग जो फैमिलीज एंजॉय करती हैं वो बहरिया का कमर्शियल एंजॉय करती हैं। मेरी तो ये ओपिनियन है कि ये मेन कनाल और मेन मुल्तान रोड पे जितनी सोसाइटीज हैं, जिसमें अली हाउसिंग है मेन मुल्तान रोड पे, कनाल गार्डन है बहरिया के बिल्कुल साथ, उसके बाद सुखचैन गार्डन है, ठीक है जी। फिर अगर आप देखा जाए तो ये अपना क्या कहते हैं EME, इवन के DHA का बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, उधर कमर्शियल हब बहुत छोटी, बल्कि ना होने के बराबर है। EME का सारा कस्टमर
जितना उस कंज्यूमर है वो सारा बैरियर होगा कमर्शियल आके एंजॉय करता है। रवेश भाई आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी इमरान भाई, इस हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैरियर टाउन के बिल्कुल साथ मलिक साहब ने जैसे बताया ये सोसाइटीज हैं, इसके साथ साथ अजमीर टाउन है और एलडी एवेन्यू 1 है और इसके अलावा जुबली टाउन है। अच्छा, अब प्राइस की अगर आप बात करें ना, तो प्राइस का कंपैरिजन आप जितना भी कर लें, मैंने भी काफी ज्यादा इसमें कंपैरिजन की है, कोई बहुत ज्यादा ह्यूज फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि बैरिया में अगर 2 करोड़ का प्लॉट है तो वहां पे आपको 1 करोड़ का प्लॉट मिल जाएगा। बहुत मिनिमम से बहुत कम मार्जिन का डिफरेंस आता है, लेकिन वही अम्यूनिटीज अगर आपने बहरिया में आके एंजॉय करनी है और तमाम तर कमर्शियल, जैसे मलिक साहब ने बताया कि आपने बहरिया में ही आना है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना बजट, अगर आपका कम बजट भी है तो बहरिया में आपको कम बजट वाली ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। इवन अगर आप 5 मरले में जाना चाहें, 10 मरले में जाना चाहें, बड़े रिजनेबल प्राइस के भी प्लॉट है। हाँ, लोकेशन पे जरूर आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ब्लॉक पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कि आप कह सकते हैं 1 आधे किलोमीटर का डिस्टेंस आपको पड़ जाता है, लेकिन वही तमाम अम्यूनिटीज आप वहां पे रहते हुए एंजॉय कर सकते हैं। आप कम बजट में भी वो ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, जो भी आपकी बजट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, अगर अब मैं आपको बताऊं 5 मरले का प्लॉट आपको बहरिया टाउन में 55 से 60 लाख रुपए में मिल जाता है। तो आप सराउंडिंग की सोसाइटीज में भी देख लें, इससे कम प्राइस में आपको कहीं भी 5 मरले का प्लॉट नहीं मिलता, बल्कि इससे आपको ऊपर ही इससे मिलेगा, ज्यादा प्राइस में आपको मिलता है। और 10 मरले की अगर आप बात करते हैं तो आप लगाने आपको 80 लाख से स्टार्ट हो जाता है प्लॉट मिलना, जो कि ऑन ग्राउंड होता है, रेडी टू पोजीशन वाला प्लॉट होता है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। और आप दूसरी सोसाइटीज में बात करें तो उधर भी अगर आप बैक एंड पे डेड बाउंड्री वॉल पे भी जाएं तो मेरा ख्याल में उसकी प्राइसेस जो है ना बहरिया के प्लॉट की प्राइसेस से ज्यादा होती है, बिल्कुल ऐसे, कम नहीं बिल्कुल होती। ऐसे। जबरदस्त। एक चीज इमरान भाई मैं आपको रवेश भाई के बात के साथ बताता चलूं, जैसा कि इन्होंने आपको प्लॉट्स का बताया, ऐसे ही अगर हम कंपेयर करें हाई राइज की प्राइसेस का, मैंने जैसे बताया आपको कि अमाना वालों का अमाना रेजिडेंशियल टावर लॉन्च हुआ है, ठीक है, वो इस टाइम दे रहे हैं 13,800 रुपया पर स्क्वायर फीट जी। और आप यकीन करें, आप उधर जाके आप साइड पे देखें, बड़ा तेजी से वहां पे डेवलपमेंट चल रहा है। उन्होंने बेसमेंट का, एक टावर का उन्होंने बेसमेंट का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, दूसरे टावर का उन्होंने बेसमेंट के जो है ना काम स्टार्ट कर दिया। सर, उनकी सबसे अच्छी बात ये भी तो है ना कि उन्होंने लाइव कैमरा से इंस्टॉल किए हैं कि आप घर बैठ के देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। और उनकी अगर आप ये देखें सर्विसेज, देखिए ये होता है वीएन, जो विनरी डेवलपर है ना जी, वो आपको हर चीज प्रोवाइड करेगा आपके डोर स्टेप। उन्होंने लाइव कैमरे इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर आप अभी या अगर आपने कोई उनकी पहले की बुकिंग करवाई हुई है, लाइव डेवलपमेंट आप देख सकते हैं अपने घर बैठे ऐसे 24/7। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, उधर जो सबसे प्लस चीज ये है अमाना रेजिडेंशियल टावर में, उसके बिल्कुल साथ बीकन हाउस यूनिवर्सिटी है, ठीक है जी, उसके बिल्कुल सामने 2 से 3 प्रोजेक्ट जो कि डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं वो वहां पर मौजूद है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उसके राइट साइड पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी है, जिसमें ग्रैंड किस्म की मार्केट्स लगी हुई है, शादी हॉल्स है, और 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर आप लाहौर के सबसे जो है ना बड़े कमर्शियल जंक्शन में अड्डा प्लॉट पे जा रहे हैं। तो उसकी बैक के ऊपर बीकन हाउस सोसाइटी है, एक तरफ सोसाइटी है बीकन हाउस और एक तरफ यूनिवर्सिटी है, और उसकी बैक पे अल कबीर टाउन फेज 1 है। और मलिक साहब, मैंने वो लास्ट टाइम वहां पे विजिट किया था, उन्होंने मॉडल अपार्टमेंट्स भी बना दिए हैं कि किस तरह के अपार्टमेंट ये बनाने चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जो क्लाइंट्स आपके देखना चाहेंगे किस तरह का ये बिल्डिंग बनेगी, किस तरह के इसमें अपार्टमेंट डिलीवर किए जाएंगे, वो वहां पे मौके पे मौजूद है, वो जाके विजिट कर सकते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा किस लेवल के अपार्टमेंट्स वहां पे बनने जा रहे हैं। जबरदस्त सर, बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम का। मलिक हसन सर, स्पेशल थैंक्स आपका। रवेश भाई, स्पेशल थैंक्स आपका कि आपने हमारे क्लाइंट्स के लिए टाइम निकाला। उनके क्वेश्चन थे, कुछ क्यूरीज थे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो वो आपने दूर किए। इमरान भाई, मैं आपकी एक बात आपसे करता चलूं, मुझे बड़ा मजा आता है आपसे क्वेश्चन आंसर करने में, और मैं समझता हूं कि मैं आपसे खुद सीखता हूं, क्योंकि आप माशाल्लाह हमारे से ज्यादा जो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है, और आपसे बात करके आपके टॉपिक के ऊपर और आपसे जो रिव्यू लेने में मैं तो खुद सीखता हूं आपसे, क्योंकि आप सीनियर हैं और वेल कमिटेड आदमी हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज है। जी। और आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है जो भी आज तक कमिट किया है अपने क्लाइंट के साथ और अपने इन्वेस्टर के साथ, वो आपने डिलीवर किया।
सर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है सर। माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इनका होता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बैरियर टाउन में जी। पूरी ग्रिप आपकी अपनी है, तो आप हमारे ख्याल में बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं अपने सर क्लाइंट्स को। थैंक यू, आपका बड़ापन है, ठीक है, बस एक दूसरे को सर बातें करके देखे सीखते हैं, हम बिल्कुल सब भी ऐसे, सीखते बिल्कुल हैं। ऐसे, और इसी हवाले से क्लाइंट्स, आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, चाहे वो बहरिया हो या उसके सराउंडिंग में कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो, कमर्शियल प्लॉट्स हो, या बेशक हाई राइज अपार्टमेंट्स हो जैसे कि अमाना रेजिडेंशियल टावर है। आप कहीं की भी आपको कोई क्वेश्चन है या कोई रिक्वायरमेंट है या आप अपनी बुकिंग करना चाहते हैं या आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट जो रवेज हाले साहब हैं, मलिक एहसन साहब हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे इस टाइम नंबर चल रहे हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करूंगा आपसे। अल्लाह हाफिज।